नमस्कार। झारखंड में ना एक बड़ा बदलाव आने वाला है। एक ऐसा बदलाव जो लाखों महिलाओं, स्टूडेंट्स और वनवासियों की जिंदगी बदलने वाला है। आज हम ऐसे ही 3 जबरदस्त कल्याणकारी योजनाओं पर बात करेंगे जो राज्य में एक नई उम्मीद लेकर आई हैं। तो आखिर कौन सी है ये स्कीम्स और इनमें ऐसा क्या खास है? हम बात कर रहे हैं महिलाओं के लिए आर्थिक आज़ादी की, लड़कियों के लिए बेहतर पढ़ाई के मौक़ों की और आदिवासी समुदायों को उनके सदियों पुराने हक दिलाने की। तो चलिए पहली योजना से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महिलाओं के फाइनेंशियल एम्पावरमेंट पर फोकस करने वाली एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना की। इसका नाम है झारखंड मुख्यमंत्री सर्वजन सम्मान योजना, यानी JMSY। इसे प्यार से मैया सम्मान योजना भी कहा जा रहा है और सच कहूं तो ये नाम इसके मकसद को एकदम सही तरीके से बताता। इस स्कीम की जो सबसे बड़ी और सबसे खास बात है वो है पेंशन की रकम में जबरदस्त बढ़ोतरी। पहले जहां हर महीने 1,000 रुपए मिलते थे, अब सोचिए ये रकम 2.5 गुना बढ़कर 2,500 रुपए प्रति माह हो गई है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बेहतर खान-पान, बच्चों की पढ़ाई और थोड़ी आर्थिक आज़ादी का मौका है। इसका सीधा सा मतलब है कि हर लाभार्थी महिला को अब सालाना पूरे 30,000 रुपए की ठोस मदद मिलेगी। ये एक ऐसी रकम है जो उन्हें अचानक आने वाले खर्चों से निपटने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर कल बनाने में बहुत मदद कर सकती है। ये आत्मनिर्भरता की तरफ वाकई एक बहुत बड़ा कदम है। तो सवाल ये है कि इसका फायदा कौन और कब उठा सकता है? चलिए इसकी जरूरी डिटेल्स पर एक नजर डालते हैं। ये योजना 18 से 50 साल की महिलाओं के लिए है। तारीखें नोट कर लीजिए। अप्लाई करने की शुरुआत 1 अगस्त 2024 से हो रही है और जो पहली किश्त है वो 15 से 20 जनवरी 2026 के बीच सीधे बैंक खातों में आ जाएगी। अच्छा, महिलाओं के सशक्तिकरण के बाद अब रुख करते हैं हमारी युवा पीढ़ी की तरफ, खास तौर पर हमारी बेटियों की शिक्षा की ओर। हमारी दूसरी स्कीम है मान की मुंडा छात्रवृत्ति। ये झारखंड की एक बहादुर आदिवासी महिला नेता को श्रद्धांजलि है और इसका मकसद है हमारी छात्राओं को टेक्निकल एजुकेशन के फील्ड में ऊंची उड़ान भरने के लिए पंख देना। देखिए, ये स्कीम सिर्फ एनकरेजमेंट के लिए नहीं है, इसमें सीधी सीधी फाइनेंशियल हेल्प दी जा रही है। जैसा कि हम देख सकते हैं, डिप्लोमा कोर्स करने वाली छात्राओं को सालाना 15,000 रुपए मिलेंगे और जो लड़कियां बीटेक या बी जैसे इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स कर रही हैं, उनके लिए ये रकम 2 गुनी यानी 30,000 रुपए हर साल हो जाती है। ये फीस और दूसरे खर्चे निकालने में एक बहुत बड़ी मदद है। चलिए अब जरा इसकी टाइमलाइन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि ये सब हुआ कैसे। प्रस्ताव को 12 फरवरी 2024 को स्टेट कैबिनेट ने मंजूरी दी। फिर 14 मार्च 2024 को इसे ऑफिशियली लॉन्च किया गया और मजे की बात देखिए, 2024-25 सेशन के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 27 फरवरी 2024 थी, जो लॉन्च से भी पहले थी। इससे पता चलता है कि सरकार इसे कितनी जल्दी शुरू करना चाहती थी। चलिए अब आते हैं हमारी तीसरी और शायद सबसे अहम पहल पर। इसका नाम है अबुआ बीर अबुआ दिशोम अभियान। इसका मतलब है हमारा जंगल हमारा देश। ये नाम ही इस अभियान की पूरी कहानी कह देता है। ये सीधे तौर पर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को लागू करने और झारखंड के आदिवासी समुदायों को उनके अधिकार वापस दिलाने से जुड़ा है। तो आखिर ये अभियान करता क्या है? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये इस बात को पक्का करता है कि जिन आदिवासी और दूसरे पारंपरिक वनवासी समुदायों ने पीढ़ियों से जंगलों को अपना घर माना है, उन्हें उस जमीन पर कानूनी हक मिले। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये उनकी पहचान, उनकी रोजी रोटी और उनके भविष्य की सुरक्षा है। इस अभियान में अब तक क्या क्या हुआ है, आइए इसकी कुछ जरूरी पड़ावों को देखते हैं। इसे 6 नवंबर 2023 को रांची से लॉन्च किया गया था। साल 2024-25 में ग्राम सभा लेवल पर फॉरेस्ट राइट्स कमेटियों को फिर से बनाया जाएगा ताकि फैसले जमीनी स्तर पर लिए जाएं। और यहाँ एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल कदम उठाया गया है। साल 2025 से दावों का निपटारा झार FRA मोबाइल ऐप के जरिए किया जाएगा। इससे पूरी प्रक्रिया तेज, ट्रांसपेरेंट और करप्शन फ्री हो जाएगी। तो हमने इन 3 योजनाओं के बारे में जाना, अब इन सब का मतलब क्या है? चलिए फटाफट से इसके जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें समराइज करते हैं और देखते हैं कि ये झारखंड के लोगों के लिए क्या बड़ा बदलाव लाने वाली हैं। तो संक्षेप में देखें तो पहली है JMSY, जो 18 से 50 साल की महिलाओं को बहुत जरूरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी और सम्मान दे रही है। दूसरी, मान की मुंडा छात्रवृत्ति, जो हमारी बेटियों को टेक्निकल एजुकेशन के जरिए भविष्य के लिए तैयार कर रही है। और तीसरी,
अबुआ बीर अबुआ दिशोम अभियान, जो हमारे वनवासी भाई बहनों के लिए न्याय और जमीन का हक सुनिश्चित कर रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ये स्कीम्स असल में कितने लोगों की जिंदगी बदल पाएंगी। इनका असर इस बात पर निर्भर करेगा कि इन्हें जमीनी स्तर पर कितनी अच्छी तरह से लागू किया जाता है। झारखंड में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कई और रोमांचक पहलें हो रही हैं, जिनके बारे में हम बात करेंगे अपने अगले विश्लेषण में। तब तक इस बारे में सोचिएगा, किसी राज्य के विकास के लिए सबसे जरूरी क्या है? आर्थिक मदद, शिक्षा या फिर अधिकारों की सुरक्षा?